संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसे हम लोग अपने उंगलियों के माध्यम से समझ सकते हैं। उंगली पर जैसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा भाववाचक। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग हिंदी व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में शब्द और उनके भेद के बारे में अध्ययन किए थे। तो जैसा कि शब्द के भेद को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है: अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से और उत्पत्ति की दृष्टि से। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा और संज्ञा भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संज्ञा की परिभाषा से। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि हमारे आस पड़ोस कोई भी व्यक्ति है, उसका नाम हो, या कोई भी वस्तु है उसका नाम, या कोई स्थान, जैसे हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राहुल, जो कि एक लड़के का नाम हुआ, रतनपुर एक गांव का नाम, गाय एक प्राणी का नाम है, आदि। अब हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसे हम लोग अपने उंगलियों के माध्यम से समझ सकते हैं। उंगली पर जैसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा भाववाचक। तो अब हम इन 5 भेद को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इनकी परिभाषा क्या होगी, किस नाम को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। यानी राहुल है तो उसे किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, जातिवाचक या समूहवाचक या व्यक्तिवाचक, किसके अंतर्गत। तो चलिए इनकी परिभाषा देखेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से कोई खास व्यक्ति या स्थान का नाम का बोध होगा तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे साक्षी कोई एक लड़की का नाम हुआ, आरा यह एक जगह का नाम है, आदि। अगला जो संज्ञा का भेद है वह जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हो या प्राणी हो, जिस शब्द से पूरे जाति समुदाय का बोध होगा तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मनुष्य, यानी मनुष्य के अंतर्गत हर एक लड़का आ जाएगा, लड़की आ जाएगी। यानी कि जैसे राहुल, साक्षी सभी लोग मनुष्य जाति के अंतर्गत आएंगे। पक्षी, पक्षी के अंतर्गत कोयल, गौरैया, तोता सभी आ जाएंगे। कुर्सी के अंतर्गत लकड़ी का कुर्सी हो या लोहे का कुर्सी हो, कुर्सी के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि कोई खास नाम, ये पूरी जाति का बोध कराएगा। अगला समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ, व्यक्ति आदि के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, सेना आदि। यानी कि जिससे
किसी भी व्यक्ति या वस्तु यदि किसी भी चीज के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे वर्ग, यानी कि पढ़ने वाले छात्रों का समूह जब होगा तो वो वर्ग के अंतर्गत आएगा। सेना, जब सैनिकों का एक समूह होगा यानी ग्रुप जो होगा वह सेना के अंतर्गत रखाएगा। भीड़, यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा हुए। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से नापे या तौले जाने वाले वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, दूध, यानी गेहूं क्या है, गेहूं को हम लोग तौल सकते हैं। दूध जिसे नाप सकते हैं, हम लोग लीटर में नापते हैं। तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण का भाव बोध हो, यानी कि उसका क्या गुण है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी दशा कैसी है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, ऊंचाई, दौड़ आदि। यानी कि कोई स्थान जहाँ पर गर्मी अधिक है तो गर्मी, तो यह भाव को दर्शाता है कि वह स्थान गर्म है, तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में संज्ञा और उनके भेद के बारे में जाना, संज्ञा और संज्ञा के 5 भेद। ठीक, अब आज का जो हमारा गृह कार्य है कि कुछ शब्द है उनके संज्ञा भेद को पहचानना होगा और उसे बताना होगा। जैसे भारत किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या कौन सा। पानी, फिर कुत्ता, अच्छाई, परिवार, रामायण, गांव, बुद्धि, सोना, सागर। ठीक, तो इन जो भी ये शब्द हैं इनके संज्ञा भेद के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ये किस किस के अंतर्गत आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।